नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। देश में हुए 2024 लोकसभा चुनावों के साथ ही कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव भी संपन्न कराए गए हैं, जिनमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम शामिल हैं। वैसे तो सभी चुनावी नतीजे 4 जून को घोषित होंगे, लेकिन इन दोनों राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल आज 2 जून को समाप्त हो रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग ने ऐलान किया था कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम दोनों राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे 2 जून को घोषित होंगे। और अब सामने आ रही ताज़ा जानकारी के मुताबिक वोटों की गिनती खत्म हो चुकी है। पहले बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो यहां भाजपा ने 60 विधानसभा सीटों में से 46 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं नेशनल पीपल्स पार्टी को 5, एनसीपी 3, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल को 2, कांग्रेस 1 और स्वतंत्र उम्मीदवारों को 3 सीटें मिली हैं। यानी अरुणाचल प्रदेश में भाजपा ने अपनी जीत का परचम लहराया है। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को मिले बहुमत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां की जनता को बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि धन्यवाद अरुणाचल प्रदेश, इस अद्भुत राज्य की जनता ने विकास की राजनीति को स्पष्ट जनादेश दिया है। हमारी पार्टी राज्य के विकास के लिए और भी अधिक जोश के साथ काम करती रहेगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश बीजेपी कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए आगे कहा कि मैं विधानसभा चुनाव के दौरान अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से की गई कड़ी मेहनत की सराहना करता हूं। यह सराहनीय है कि वे किस तरह पूरे राज्य में और लोगों से जुड़े। अब बात करें सिक्किम की, तो यहाँ की 32 विधानसभा सीटों में से एसकेएम यानी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 31 सीटों पर जीत का परचम लहराया है। वहीं एक सीट सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के खाते में गई है। एसकेएम की जीत का श्रेय पार्टी प्रमुख प्रेम सिंह तमांग ने पार्टी कैडरों की कड़ी मेहनत और उनकी सरकार में विश्वास करने वाले लोगों को दिया। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक सिक्किम विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद प्रेम सिंह तमांग थोड़ी देर में राजभवन जाने वाले हैं, जहां वह सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। सिक्किम विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को लेकर भी पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि मैं उन सभी को धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने सिक्किम बीजेपी को वोट दिया। मैं हमारे कार्यकर्ताओं की ओर से की गई कोशिशों की भी सराहना करता हूं। हमारी पार्टी सिक्किम के विकास और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में काम करने में हमेशा सबसे आगे रहेगी। प्रधानमंत्री ने आगे सीएम प्रेम सिंह तमांग को बधाई देते हुए लिखा कि एसकेएम और सीएम प्रेम सिंह तमांग को सिक्किम विधानसभा चुनाव 2024 में उनकी जीत के लिए बधाई। मैं आने वाले समय में सिक्किम के विकास को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के गृह मंत्री अमित शाह पर दिए गए बयान को लेकर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल जयराम रमेश ने कल शनिवार 1 जून को आरोप लगाया था। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर कहा था कि गृह मंत्री अमित शाह ने 150 कलेक्टर से बात की है और उन्हें धमकाया भी है। अब एक्स पर जारी उनके इसी सार्वजनिक बयान के लिए चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता से तथ्यात्मक जानकारी और विवरण मांगा है। चुनाव आयोग ने जयराम रमेश को आज शाम 7 बजे तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है। लोकसभा चुनाव के लिए सामने आ रहे एग्जिट पोल्स पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये मोदी मीडिया का पोल है। दरअसल पत्रकारों ने जब राहुल गांधी से एग्जिट पोल्स पर सवाल किया तो इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इसका नाम एग्जिट पोल्स नहीं है, ये मोदी मीडिया पोल है, ये मोदी जी का पोल है, उनकी फैंटेसी का पोल है। इसके अलावा पत्रकारों ने जब राहुल गांधी से आगे पूछा कि इंडिया गठबंधन की कितनी सीटें आ रही हैं, तो इस पर उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के एक गाने की याद दिलाते हुए कहा कि आपने सिद्धू मूसेवाला का 295 सॉन्ग सुना है। बता दें कि दिवंगत गायक सिद्धू मूसेवाला ने 295 टाइटल से एक सॉन्ग रिलीज किया था। उसी से अपना जवाब जोड़ते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि इंडिया गठबंधन की 295 सीटें आ रही हैं। महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह ने दावा किया है कि बीजेपी भारी बहुमत के साथ केंद्र में दोबारा सरकार बनाने में कामयाब होगी। सिंह ने एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। बात एक एग्जिट पोल की नहीं है, सारे के सारे एग्जिट पोल उसी तरफ इशारा कर रहे हैं जिस तरफ बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि बहुत बड़े बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आ रही है।
आपको बता दें कि बीजेपी ने इस बार गोंडा से सांसद बृजभूषण सिंह को टिकट नहीं दिया था। सिंह महिलाओं के साथ कथित यौन उत्पीड़न के मामले में अभियुक्त हैं। वहीं पार्टी ने गोंडा से बृजभूषण सिंह की जगह उनके बेटे करणभूषण सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सामने आ रहे एग्जिट पोल्स पर राजनीतिक दलों की बयानबाजी जारी है। अब इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी समझाई है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि एग्जिट पोल की क्रोनोलॉजी समझिए। विपक्ष ने पहले ही घोषित कर दिया था कि भाजपाई मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। अखिलेश ने कहा कि आज का ये भाजपाई एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था, बस चैनलों ने चलाया आज है। इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। इस एग्जिट पोल को आधार बनाकर भाजपाई सोमवार को खुलने वाले शेयर बाजार से जाते जाते लाभ उठाना चाहते हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि अगर ये एग्जिट पोल झूठे ना होते और सच में भाजपा हार ना रही होती तो भाजपा वाले अपनों पर ही इल्जाम ना लगाते। भाजपाइयों के मुरझाए चेहरे सारी सच्चाई बयां कर रहे हैं। भाजपा ये समझ रहे हैं कि पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की तरह बदला नहीं जा सकता, क्योंकि इस बार विपक्ष पूरी तरह से सजग है और जन आक्रोश भी चरम पर है। अखिलेश यादव ने आगे चुनावी अधिकारियों को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भाजपा से मिले हुए भ्रष्ट अधिकारी भी सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता देखकर धांधली करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, साथ ही वो जनता के क्रोध का भी शिकार नहीं होना चाहते हैं। सपा प्रमुख ने एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रत्याशी ईवीएम की निगरानी में 1% भी चूक ना करें। इंडिया गठबंधन जीत रहा है, इसलिए चौकन्ने रहकर मतगणना कराएं और जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही विजय का उत्सव मनाएं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सामने आ रहे एग्जिट पोल के बाद कल गृह मंत्री अमित शाह पर देश भर के 150 जिलाधिकारियों को बुलाकर लोकसभा चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने का आरोप लगाया था। जयराम रमेश ने कहा था कि निवर्तमान गृह मंत्री अमित शाह डीएम कलेक्टरों को फोन कर रहे हैं और अब तक उन्होंने उनमें से 150 से बात की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह स्पष्ट और बेशर्मी से दी गई धमकी है जो दिखाती है कि भाजपा कितनी हताश है। अब उनके इसी बयान से रिलेटेड अखिलेश यादव ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में अमित शाह फोन पर बात करते दिख रहे हैं, जिस पर लिखा है कि अमित शाह ने सुबह से 150 डीएम से बात की है। रिजल्ट से पहले उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। इस पोस्ट के कैप्शन में अखिलेश यादव ने लिखा कि एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं बल्कि डीएम है। प्रशासन याद रखे कि जनशक्ति से बड़ा बल और कोई नहीं होता। लोकसभा चुनाव के लिए सामने आ रहे एग्जिट पोल्स पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आनी लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि पीएम रोजगार पर नहीं बोले, तेजस्वी यादव रोजगार पर बोलते रहे। पीएम आर्थिक सामाजिक न्याय पर नहीं बोले, तेजस्वी उस पर भी बोलते रहे। आरजेडी नेता ने कहा कि पीएम क्या बोले, भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, अगर उसके बाद भी वो फिर से पीएम बनते हैं तो मुझे चिंता होगी कि मेरा लोकतंत्र उतना स्वस्थ नहीं है जितना हम सोचते हैं। मनोज झा ने कहा कि इसलिए मैं कह रहा हूं कि 4 जून का इंतजार किया जाए। एग्जिट पोल क्या होता है, बिहार के संदर्भ में हमने 2 बार देखा है, मुंह की खानी पड़ी है। 4 जून को भी वैसा ही कुछ होगा। एग्जिट पोल पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि एग्जिट पोल और 4 जून के नतीजों में जमीन आसमान का फर्क होगा। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की कल एक बैठक हुई, हमने आंकड़ों पर विस्तार से चर्चा की और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें जीतेगा और एग्जिट पोल पर विश्वास करना बिल्कुल गलत है। वहीं शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि ये कॉरपोरेट खेल है। अगर कल हम सत्ता में होंगे और अगर हमारे पास बहुत पैसा होगा तो हम भी जो मन चाहे आंकड़ा निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन 295 से 310 सीट जीतकर सरकार बनाने जा रहा है और महाराष्ट्र में हम 35+ सीटें जीतने जा रहे हैं और हम जीतेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के एग्जिट पोल पर की गई टिप्पणी पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि लोग दिन में सपने देखते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। बीजेपी नेता ने कहा कि ये जमीन पर काम करें, जनता का विश्वास जीतें और मोदी जी की आलोचना करना बंद करें।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक और नई दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार सोमनाथ भारती ने एग्जिट पोल जारी होने के बाद कहा है कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बन गए तो वो अपना सिर मुंडवा लेंगे। सोमनाथ भारती ने एक्स पर लिखा कि मेरे शब्द लिख लीजिए, 4 जून को सभी एग्जिट पोल गलत साबित होंगे और मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। भारती ने दावा किया कि दिल्ली में सभी 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन को जीत मिलेगी। इसके साथ ही आप नेता ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डर की वजह से एग्जिट पोल में उन्हें हारता हुआ नहीं दिखाया गया है, इसलिए हम सभी को 4 जून को आने वाले वास्तविक नतीजों का इंतजार करना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।